जो लोग कहते हैं ना कि हमने ईगो पे बात ले ली, और जो लोग कहते हैं कि हम अपने गुस्से को चैनलाइज कर रहे हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क है सोच का। ईगो का क्या मतलब है? ईगो का मतलब है अहंकार, और एंगर का मतलब है गुस्सा, राइट? क्योंकि क्या होता है ना, कुछ शब्दों के अर्थ हमें हिंदी में बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आते हैं बजाय इंग्लिश के, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी में वो काबिलियत है जो चीज़ों में उस तरीके से एम्फोसिस डाल सकती है जिस तरीके से डलना चाहिए, राइट? जब हम एंगर और ईगो को पढ़ रहे हैं तो उस तरीके से सामने नहीं आ पा रहा जितना कि हिंदी के थ्रू इन शब्दों का अर्थ सामने आ पा रहा है, राइट? तो मैंने बोला था कि इन दोनों में, एंगर और ईगो में फ़र्क है सोच का। अहंकार मतलब मैं की भावना, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। इसमें सोच इस प्रकार से रहती है कि मैं सर्वोपरि हूँ, मुझसे अच्छा और कोई नहीं है, मुझ में इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं है, वो दूसरा इंसान गलत है, हमेशा उसी की गलती होती है, मैं बिल्कुल सही हूँ अपनी जगह। मतलब इसमें कोई ऐसे भी सोच सकता है कि अगर उस इंसान को गोल्ड मेडल मिला है तो वो इसलिए नहीं मिला है क्योंकि वो डिजर्व करता है, उसको मे बी इसलिए मिला है क्योंकि वो टीचर्स की फेवरेट है, या फिर वो बाय लक जीत गई, या फिर बाय चांस जीत गई। मैं परफेक्ट हूँ, मुझ में कोई खामी नहीं है, ये ईगो देखने नहीं देगी असली चीज़ को कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। जबकि एंगर में मैं की बात ज़्यादा नहीं होती। एंगर में मेन गुस्सा जब आता है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी होती है दोनों साइड्स को, दोनों पहलुओं को देखने की। हालांकि गुस्सा भी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। मेन होता क्या है ना, अगर दो लोग हैं, सपोज ए और बी इंसान है, अगर ए और बी की लड़ाई हो जाती है तो ए जो है वो रीज़न दे रहा है कि मैं सही हूँ और बी कह रहा है कि नहीं मैं सही हूँ, और ए इसको समझा भी रहा है असल में ए सही है, और ए बी को समझा भी रहा है कि इस कारणवश मैं सही हूँ, तो भी बी उसकी बात नहीं सुन रहा होता। क्यों? क्योंकि वो उसके पर्सपेक्टिव्स, उसके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होता। जब तक हम ओपन नहीं होंगे किसी और के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को, पर्सपेक्टिव्स को एक्सेप्ट करने के लिए, तब तक हम ना ही खुद में सुधार ला पाएंगे और ना ही खुद को संभाल पाएंगे और सही रास्ते पे जाने के लिए सोचने पर विवश कर पाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि गुस्से को प्रोडक्टिविटी की तरफ चैनलाइज करने के लिए, अपनी सोच को सही दिशा दिखाने के लिए सबसे बड़ी ये चीज़ है जो हमें समझनी पड़ेगी कि अपने दिमाग में ये भावना होनी चाहिए कि हमें ओपन रहना है अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़, पर्सपेक्टिव्स को सुनने के लिए। पहले तैयार होना पड़ेगा लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को सुनने के लिए, तभी जाके कहीं हम उन्हें समझ पाएंगे और फिर अपने अंदर की खामियों को भी समझ पाएंगे, ताकि हम उन्हें सुधार पाएँ, ताकि हम उस रास्ते पे जा पाएँ जिस पे हम जाना चाहते हैं।